तस्वीरों के साथ करेंगे जिन्होंने आज इतिहास को बदल कर रख दिया है। रायसीना हिल्स, मेरे ख्याल से आप में से हर किसी ने इस नाम को जरूर सुना होगा और वजह है कि यहां आज तक देश का पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन आज देश को उसका नया प्रधानमंत्री कार्यालय मिल चुका है। इंडिया गेट से करीब 800 मीटर दूर कर्तव्य पथ पर नया पीएम ऑफिस शिफ्ट किया गया। पीएमओ रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में शिफ्ट हुआ। पीएमओ के अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय भी यहीं से ऑपरेट करेंगे। आपने देखा होगा कि जब से मोदी सरकार देश में आई है, कई ऐतिहासिक बदलाव देश में किए जा चुके हैं। मोदी सरकार ने ब्रिटिश शासकों के प्रतीक या फिर औपनिवेशिक सोच के प्रतीक से दूर जाने के लिए लगातार कदम उठाए और इन सारे बदलावों में एक बात ये नोटिस करने वाली जरूर रही कि सरकार के हर बदलाव का सिर्फ एक ही लक्ष्य नजर आया और वो है जनता को अपने करीब लेकर आना, जनता की सेवा करना। और इस बदलाव में ये बात भी सामने आई है। ये तो आपको पता है कि नए पीएमओ का नाम अब सेवा तीर्थ कर दिया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। सेवा तीर्थ की बिल्डिंग पर लिखा गया है नागरिक देवो भवः, यानी हर भारतीय देव के समान है। पीएम मोदी का विजन क्या है, इन शब्दों से समझा जा सकता है, यानी सत्ता से सेवा की ओर। सेवा तीर्थ जो कि करीब 5 एकड़ के इलाके में तैयार किया गया और इसको बनाने की लागत करीब 1189 करोड़ रुपए आई। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने पीएमओ कार्यालय में शाम 4 बजे आखिरी कैबिनेट मीटिंग ली। साल 1947 से अब तक साउथ ब्लॉक देश की पहचान रहा। यह इमारत करीब 78 सालों से देश की सत्ता की केंद्र रही। हालांकि अब यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। सेवा की भावना ही भारत की आत्मा है। सेवा की भावना ही भारत की पहचान है। यह विचार केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का दर्शन है। यह भवन हमें हर क्षण याद दिलाएगा कि शासन का अर्थ सेवा है, दायित्व का अर्थ समर्पण है। ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। तो अब तक पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय अलग अलग जगहों पर थे। सेवा तीर्थ में ये तीनों प्रमुख कार्यालय अब एक ही छत के नीचे आए हैं, जिसमें सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस रहेगा, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय रहेगा और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि NSCS होने वाला है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व रहा, उनकी खासियत रही कि वो हर वक्त देश के बारे में सोचते हैं, देशवासियों के लिए काम करते हैं। आज नए पीएमओ के उद्घाटन के बाद भी पीएम मोदी ऐसा करते और कहते सुनाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ के उद्घाटन के बाद महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े अहम फैसलों की फाइल पर सिग्नेचर किए। सरकार के मुताबिक इन फैसलों का उद्देश्य इन वर्गों को सीधा फायदा पहुंचाना है, जिसमें शामिल रहा पीएम राहत योजना। इस पहल के तहत एक्सीडेंट पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, जिससे उनके इलाज में डिले नहीं होगा, लोगों की जान बचाई जा सकेगी। फिर 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य।
प्रधानमंत्री ने अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों का एक नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने मार्च 2027 की समय सीमा से 1 साल से भी पहले 3 करोड़ लखपति दीदियों का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ था। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, जहां कृषि अवसंरचना निधि को दोगुना करके 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। इस कदम का उद्देश्य भारत की संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। फिर स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.2, पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.2 को भी मंजूरी दे दी है। अब सेवा तीर्थ का पहले नाम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव रखा गया था, लेकिन 2 दिसंबर 2025 में इनका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। नए पीएमओ के पास ही प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा है और इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित मौजूदा आवास से नए आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों का रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन शामिल है, जिसमें अब सेवा तीर्थ सबसे बड़ा नाम है। नाम बदलने की ये पहल केवल शब्दों का बदलाव नहीं है। इन सभी प्रयासों के पीछे वैचारिक सूत्रता एक ही है, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। नागरिक देवो भव ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। इसे आत्मसात कर आपके इन नए भवनों में प्रवेश करना है। सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय, यहां चलने वाली हर फाइल 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जहां से पीएमओ को शिफ्ट किया गया वहां अब क्या होगा? क्या वो इमारत ऐसे ही छोड़ दी जाएगी? दरअसल सरकार ने इसको लेकर भी एक पूरा प्लान तैयार किया है। सरकार का प्लान ये है कि नॉर्थ साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों को युगे युगेन भारत नेशनल म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा और इसे वर्ल्ड क्लास म्यूजियम के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जहां पर भारत की सभ्यता भी दिखेगी। हिंदुस्तान जो कि आज आत्मनिर्भर भारत के तौर पर अपनी पहचान रखता है, आधुनिक भारत का विजन ही न्यू इंडिया है और साल 2014 के बाद से देश में आए बदलावों के जरिए ये दिखा भी। प्रधानमंत्री मोदी हैज टेकन स्टेडी स्टेप्स टू मूव अवे फ्रॉम सिंबल्स ऑफ इंडियाज कॉलोनियल पास्ट एंड टू अशर इन द माइंडसेट शिफ्ट। और इसी में हुए कुछ प्रमुख बदलाव भी हैं, जहां पर पहले साउथ ब्लॉक अब सेवा तीर्थ होगा, पहले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तो अब कर्तव्य भवन, पहले राजपथ तो अब कर्तव्य पथ, पहले रेस कोर्स रोड और अब लोक कल्याण मार्ग, पहले राजभवन या राजनिवास अब लोक भवन या लोक निवास। यानी कि चेंजेस दैट क्रिएट पॉजिटिव चेंज इन इंडिया। अब बात उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जिसके जरिए इन सारे बदलावों को जमीन पर उतारा जा रहा है। सेवा तीर्थ एग्जीक्यूटिव एनक्लेव का हिस्सा है और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इसे बनाया गया है। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सेंट्रल विस्टा जो कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला हुआ 3.2 किलोमीटर लंबा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा की। इसके तहत 6 बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए।
नया संसद भवन जिसकी लागत 971 करोड़ रुपए थी, कर्तव्य पथ 608 करोड़ रुपए, सीसीएस यानी कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट 3690 करोड़, वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव 208 करोड़, सेवा तीर्थ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं 1189 करोड़, युगे युगीन भारत म्यूजियम, इसका बजट अभी तय नहीं हुआ है, यानी कि कुल लागत 20,000 करोड़ से ज्यादा की। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही एक दूर की सोचते हैं, विजनरी है, और इस नए डेवलपमेंट के जरिए उन्होंने देश को बड़ी सौगात दी। जहां पर एक तरफ भारत की नई पहचान बन रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का मकसद है 51 मंत्रालयों को एक साथ लेकर आना, उनमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन को बिठाना। सरकार के मुताबिक कई दशकों से केंद्र सरकार के ऐसे कई प्रमुख मंत्रालय और ऑफिसेज रहे जो कि सेंट्रल विस्टा एरिया में अलग अलग और पुराने बिल्डिंग्स में ऑपरेट कर रहे थे। इसकी वजह से कामकाज में तालमेल की परेशानी, फिर संचालन में देरी, रखरखाव का बढ़ता हुआ खर्च और कर्मचारियों के लिए बेहतर वर्क एनवायरनमेंट की कमी जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। इसके अलावा मंत्रालयों के लिए 1500 करोड़ का किराया भी सरकार की तरफ से चुकाया जा रहा है। ऐसे में नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के जरिए इन सभी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की गई है। देश के पैसे को बचाने की कोशिश इसमें शामिल नजर आती है। आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय दिल्ली के 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। हर साल इन मंत्रालयों की इमारतों के किराए पर ही प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। तो कभी अंग्रेजी आर्किटेक्ट भारत की पहचान था, लेकिन आज देश अपनी पहचान खुद गढ़ रहा है और यही प्रधानमंत्री मोदी का विजन भी रहा, जो देश को भी बदल रहे हैं, देशवासियों की सोच को भी बदल रहे हैं और देश को उसकी सांस्कृतिक जड़ों के साथ जोड़ भी रहे हैं।